a video lecture on power engineering and refrigeration for 5th semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a second chapter on testing of IC engine and emission control. And in this chapter, we are going to learn how to solve a numerical problems on Morse test. The learning outcome after completion of this video lecture, the learner will be able to calculate indicated power of the given engine using Morse test. So दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. हम लोग इंडिकेटेड पावर, फ्रिक्शन पावर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मोर्स टेस्ट. मोर्स टेस्ट के कैलकुलेशंस कैसे होते हैं वो हम लोग सीखेंगे. तो फाइनली वी विल बी एबल टू कैलकुलेट indicated power, friction power and also efficiency of an engine. So आगे बढ़ने से पहले पीओ और पीएसओ मैपिंग के बारे में बात कर लेते हैं. तो सबसे पहला क्या होगा, पीओ वन मैप होगा. पीओ वन होता है बेसिक नॉलेज, और इस पर्टिकुलर वीडियो से आपका बेसिक नॉलेज एनहांस होने वाला है, बेसिक इंजीनियरिंग का नॉलेज, बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज. सो दैट्स व्हाई वी हैव मैप्ड पीओ वन. उसके बाद पीओ टू डिसिप्लिन नॉलेज भी हमने मैप किया है, क्योंकि टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर टॉपिक है. सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज बढ़ने वाला है एंड दैट इज अवर डिसिप्लिन. सो दैट्स व्हाई डिसिप्लिन नॉलेज इज आल्सो हियर. The next one is PO3, that is experiment and practice. तो दोस्तों ये जो बेसिक चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मोर्स टेस्ट कैसे कंडक्ट करना पड़ता है ये आपको पता चलेगा. उसके क्लासिफिकेशन, उसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं वो भी आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा. सो दैट्स व्हाई PO3 इज इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस. उसके बाद PO4 इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. तो यहाँ पे इंजीनियरिंग टूल्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से टूल्स हम लोगों को यहाँ पे जरूरी होते हैं. सो ये भी जरूरी है. तो इसीलिए हमने इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट को मैप किया है. उसके बाद पीओ सिक्स को मैप किया है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि इंजन का परफॉर्मेंस डायरेक्टली इंपैक्ट करता है एनवायरमेंट पे. सो दैट्स व्हाई पीओ सिक्स मैप किया हुआ है. उसके बाद पीओ एट जो होता है इंडिविजुअल एंड टीम वर्क. तो आपको इंडिविजुअली कैलकुलेशंस करने आने चाहिए, रीडिंग लेना आना चाहिए, और टीम में आप एक ऐसे इंजन पे ट्रायल कैसे ले सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. तो इसीलिए पीओ एट. उसके बाद आता है पीओ नाइन. पीओ नाइन क्या है, पीओ नाइन है कम्युनिकेशन. तो आपका इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होना चाहिए. आपको मोर्स टेस्ट एक्सप्लेन करना आना चाहिए. उसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि ये जो टेस्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये लाइफ लॉन्ग आईसी इंजन के परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए इंडस्ट्री में भी यूज होती है, इंजन को टेस्ट करने के काम में आती है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस. एंड देन पीएसओ टू एंड पीएसओ थ्री जो होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग tools and equipments. So this is the learning outcome of this video lecture. So न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं मोर्स टेस्ट क्या होती है और उसका सेटअप किस तरह से होता है. सो दिस टेस्ट इज ओनली अप्लीकेबल टू मल्टी सिलेंडर इंजन. तो ये बात याद रखिए कि मोर्स टेस्ट सिर्फ और सिर्फ मल्टी सिलेंडर इंजन में होती है, सिंगल सिलेंडर इंजन में नहीं होती. अब मल्टी सिलेंडर इंजन 3 सिलेंडर हो सकते हैं, 4 या 6 या 8 भी. देन इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इंडिकेटेड पावर ऑफ एन इंजन. तो इंडिकेटेड पावर को कैलकुलेट करने के लिए मोर्स टेस्ट का हम लोग यूज करते हैं. इसमें क्या करेंगे, एक टेस्ट सेटअप होता है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको. तो टेस्ट सेटअप में क्या रहेगा कि हमारे पास इंजन होगा, बाकी पूरा सेटअप रहेगा, और जो मेन चीज होती है वो होती है यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं कट ऑफ स्विचेस. तो ये कट ऑफ स्विचेस क्या होते हैं, अगर यहाँ पे 4 स्विच दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब ये 4 सिलेंडर इंजन है.
अब इस टेस्ट सेटअप में क्या होगा, हम लोग एक रोड ब्रेक डायनोमीटर यूज कर रहे हैं, यहाँ वाटर ब्रेक डायनोमीटर है, तो कोई भी टाइप का डायनोमीटर हम लोग यूज कर सकते हैं। और जब हम डायनोमीटर यूज करते हैं तो हमको मिलता है ब्रेक पावर। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास ये अरेंजमेंट है कट ऑफ स्विचेस, यानी क्या कि हम किसी भी एक सिलेंडर को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कट कर सकते हैं, यानी उसके अंदर जो पावर डेवलप हो रहा है वो बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इंजन को रन करेंगे और एक भी सिलेंडर को कट नहीं करेंगे और बीपी नोट कर लेंगे कि ब्रेक पावर कितना आ रहा है। दैट कैन बी डन बाय यूजिंग दिस डायनामोमीटर। उसके बाद हम लोग एक एक करके एक एक सिलेंडर कट करना चालू करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे पहला सिलेंडर कट किया तो पहले सिलेंडर से पावर नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 सिलेंडर से पावर मिलेगा। सो दैट विल बी रिकॉर्डेड एज फ्रॉम दिस डायनामोमीटर। तो पावर कौन से सिलेंडर का रहेगा, 2, 3 और 4 का। उसी तरह फिर सेकेंड को कट करेंगे तो आपको पावर मिलेगा 1, 3 और 4 से। सिमिलरली एक एक सिलेंडर को हम लोग कट करेंगे। अब कट कैसे कर सकते हैं, तो सिलेंडर को कट करना है तो बाय शॉर्टिंग द प्लग इन एसआई इंजन। तो स्पार्क प्लग का जो पावर सप्लाई है उसको बंद कर दीजिए। अगर पहले सिलेंडर का स्पार्क प्लग का पावर सप्लाई कम बंद कर देंगे तो पहला सिलेंडर कट हो जाएगा, दूसरे का कट कर सकते हैं, सिमिलरली तीसरे का और चौथे का। अब सीआई इंजन में तो स्पार्क प्लग नहीं होते, तो वहां क्या करेंगे, वहां पर हम करते हैं इंजेक्टर को कट। इंजेक्टर को फ्यूल सप्लाई करना बंद कर देते हैं। यानी अगर इंजन सिलेंडर में जब सक्शन स्ट्रोक का एंड होगा, अगर आप डीजल इंजन में फ्यूल सप्लाई ही नहीं करेंगे तो कुछ भी आपका पावर जनरेट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक एक सिलेंडर को कट करके डायनामोमीटर से बीपी हम यहाँ पर नोट डाउन करते जाएंगे। और इसको करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही आपने कट किया उसकी स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करेंगे और फिर हम लोग बीपी मेजर कर लेंगे, टॉर्क मेजर कर लेंगे। यहाँ से एक बार टॉर्क मिल गया आपको डायनामोमीटर से तो आप बीपी कैलकुलेट कर सकते हो। बीपी का फॉर्मूला पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे कि अगर आपके पास टॉर्क है तो आप बीपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज दी टेस्ट प्रोसीजर कि मोस्ट टेस्ट कैसे कंडक्ट की जा सकती है। क्लियर? तो आगे हम लोग देखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। तो यहां पर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या नोट करने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा इंजन किसी भी सिलेंडर को कट ऑफ नहीं करेंगे, यानी बीपी ऑफ इंजन एट द टेस्ट स्पीड विथ ऑल सिलेंडर फायरिंग, यानी सारे सिलेंडर वर्क कर रहे हैं उस टाइम पे आप क्या नोट करेंगे, बीपी। तो आपको क्या मिलेगा, बीपी ऑफ इंजन मिल जाएगा। क्लियर? तो इस टाइम पे क्या होगा, आईपी भी सारे सिलेंडर से मिलेगा और एफपी भी सारे सिलेंडर में एक्टिवेट रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, पहले सिलेंडर को कट ऑफ कर देंगे। कट ऑफ अगर पहले सिलेंडर को कट कर दिया तो क्या होगा, इंडिकेटेड पावर आपको सिर्फ 3 सिलेंडर से मिलेगा, यानी 2, 3 और 4 से। और बीपी भी कहां जनरेट होगा, 2, 3 और 4 में। लेकिन फ्रिक्शन तो सभी में होगा, इसलिए फ्रिक्शन हमेशा रहता है। ओके, सो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बीपी ऑफ 2, 3, 4 सिलेंडर का मिल जाएगा। ये हम नोट डाउन कर लेंगे, ये हमको कैलकुलेट करना है, ये भी हमको कैलकुलेट करना है। देन सिमिलरली सिलेंडर नंबर 2 को कट ऑन करेंगे, फिर सिलेंडर नंबर 3 को कट करेंगे और फिर सिलेंडर नंबर 4 को कट करेंगे। जब सिलेंडर नंबर 2 को कट करेंगे तो आपको मिलेगा बीपी ऑफ 134। सिमिलरली 3 को कट करने पे बीपी ऑफ 124 मिलेगा और जब 4 को कट कर देंगे तो बीपी ऑफ 123 मिलेगा। तो इस तरह से आपको बीपी मिलेगा अलग अलग इंजन सिलेंडर को कट करने के बाद। इतना कट होने के बाद आगे क्या करना है, देखिए कैलकुलेट क्या करना है आपको, इंडिकेटेड पावर 1 कैलकुलेट करना है। अब इंडिकेटेड पावर 1 कैसे मिलेगा, बीपी ऑफ पूरे इंजन का बीपी माइनस बीपी ऑफ 234। तो ये अगर आपने निकाल लिया तो आपको इंडिकेटेड पावर ऑफ फर्स्ट सिलेंडर मिल जाएगा। यानी बीपी ऑफ इंजन हमारे पास था, फिर जब हमने पहले सिलेंडर को कट किया था तो कितना बीपी था वो भी हमारे पास था। तो इसको अगर इसमें से माइनस कर दिया तो आपको आईपी ऑफ फर्स्ट सिलेंडर मिल जाएगा। सिमिलरली आईपी ऑफ 2, आईपी ऑफ 3 और आईपी ऑफ 4। यानी यहां से हमको क्या मिल रहा है, इंडिकेटेड पावर ऑफ ईच सिलेंडर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन। तो ये मोस्ट टेस्ट का बेसिक रूल है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्या निकालना है, आईपी।
और एक बार ये सारे आईपी आपको मिल गए, IP1, IP2, IP3 और IP4, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं आईपी ऑफ टोटल इंजन, यानी इन चारों को अगर आपने, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, ये है IP1 मिला, IP2 मिला, IP3 मिला और ये IP4 मिला। इन सबको अगर आप सम कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरे इंजन का आउटपुट। क्लियर है? सो इस तरह से हमें मिलेगा रिजल्ट। रिजल्ट में क्या लाना है हमको, इंडिकेटेड पावर ऑफ इंजन। अब इंडिकेटेड पावर ऑफ इंजन कैन बी कैलकुलेट एज, कैसे, आईपी ऑफ इंजन हमें चाहिए, इंजन का आईपी चाहिए, कहां से मिलेगा, सारे सिलेंडर्स का। IP1 था हमारे पास, IP2, इनका सम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आईपी ऑफ इंजन। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ मोर्स टेस्ट। ये मोर्स टेस्ट का यूज है। यहां से ही हम लोग फ्रिक्शनल पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरे पास क्या है, आईपी ऑफ इंजन है, मेरे पास बीपी ऑफ इंजन भी है। तो जब मेरे पास आईपी है, बीपी है, तो मैं एफपी भी कैलकुलेट कर सकता हूं। सो दिस इज द यूज ऑफ मोर्स टेस्ट। और साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, जब मेरे पास आईपी और बीपी दोनों की वैल्यू है, तो आई कैन कैलकुलेट दी मैकेनिकल एफिशिएंसी। और फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा था, बीपी ऑफ इंजन डिवाइड बाय आईपी। तो बीपी डिवाइड बाय आईपी क्या मिलेगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी कैन बी कैलकुलेटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट मोर्स टेस्ट, कैसे कंडक्ट की जाती है, क्यों कंडक्ट की जाती है, और फाइनली हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ये पूरा रिवाइज किया है हमने अभी तक। तो ये था रिवीजन। इसके लिए अगर और डिटेल में आप लोग को देखना है तो आप पुराना वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसके बेस पे न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोर्स टेस्ट पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्या लिखा है, द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेयर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग मोर्स टेस्ट ऑन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो आपको एक मोर्स टेस्ट पेट्रोल इंजन दिया हुआ है, 4 स्ट्रोक इंजन है, ये याद रखना है। और उसके आपको रिजल्ट दिए हुए हैं कि मोर्स टेस्ट के रिजल्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमारे पास है। और इसी को यूज करके हमको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए, साथ ही साथ इस प्रॉब्लम को लिखते जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये प्रॉब्लम को एक बार पहले लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग साथ ही साथ इसको सॉल्व करने की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। बीपी डेवलप्ड व्हेन ऑल सिलेंडर्स आर वर्किंग। तो जब बीपी दिया है यानी ब्रेक पावर दिया है, कब, जब सारे सिलेंडर वर्क कर रहे हैं, यानी दिस इज द बीपी ऑफ कंप्लीट इंजन। तो कंप्लीट इंजन का आपको बीपी दिया हुआ है। सो यहाँ पे गिवन डाटा में लिख लेते हैं, बीपी ऑफ इंजन इज इक्वल्स टू 16.2 किलोवाट। उसके बाद बीपी डेवलप्ड व्हेन सिलेंडर नंबर 1 कट ऑफ। अब पहला सिलेंडर अगर आपने कट कर दिया तो कितने सिलेंडर से पावर मिलेगा, पावर मिलेगा 2, 3 और 4 से। तो इसीलिए ये क्या होगा, बीपी ऑफ 2, 3, 4 and it is given to be 11.55 किलोवाट। क्लियर? तो इसलिए हमने लिखा बीपी ऑफ 234 इज इक्वल्स टू 11.55 किलोवाट। नेक्स्ट इज गिवन बीपी डेवलप्ड व्हेन सिलेंडर नंबर 2 इज कट ऑफ। अब 2 कट ऑफ कर दिया है तो बाकी के 3 सिलेंडर काम करेंगे, और वो कितना है, 11.63। यानी कौन से सिलेंडर काम करेंगे, 1, 3 और 4। यहाँ पे देखिए 1, 3, 4 कितना है, 11.63 किलोवाट। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बीपी डेवलप्ड व्हेन सिलेंडर नंबर 3 इज कट ऑफ। आपने तीसरे नंबर के सिलेंडर को कट ऑफ किया एंड इट इज कम टू बी 11.68 किलोवाट। सो क्या होगा, कौन से सिलेंडर काम करेंगे, 1, 3, सॉरी 1, 2 और 4। सो यहाँ पे आएगा बीपी 1, 2 और 4। सो इट इज गिवन टू बी 11.68 किलोवाट। नेक्स्ट इज बीपी डेवलप्ड व्हेन सिलेंडर नंबर 4 इज कट ऑफ।
4 कट ऑफ कर दिया तो 1, 2 और 3 काम करेंगे और उसकी वैल्यू है 1.51 किलोवाट। सो आपका अगला जो गिवन डाटा है वो क्या है, बीपी ऑफ 1, 2, 3 11.51 किलोवाट। फिर आगे क्या है, क्या कैलकुलेट करना है हमको, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, कैलकुलेट मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है एंड फ्रिक्शनल पावर। तो दो चीजें फाइंड आउट करनी है हमको, फ्रिक्शनल पावर एंड एफिशिएंसी ड्यूरिंग मैकेनिकल। सो मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो ये दो चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा को एक बार वापस ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना गिवन डाटा प्रॉब्लम को पढ़ के खुद निकालिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने प्रॉब्लम को पढ़ के आपके कॉपी में ये गिवन डाटा फाइंड आउट कर लिया होगा। नाउ हमको जो सबसे पहले कैलकुलेट करना है, एफपी कैलकुलेट करना है। एफपी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आईपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एफपी का जो फार्मूला होता है वो क्या है, आईपी माइनस बीपी। बीपी ऑफ इंजन हमारे पास ऑलरेडी है और आईपी है क्या, नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करना है। तो इंडिकेटेड पावर का फार्मूला क्या होगा, इंडिकेटेड पावर ऑफ सिलेंडर 1, पहले सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर निकालना है, तो IP1 विल बी इक्वल्स टू बीपी ऑफ इंजन माइनस बीपी ऑफ 2, 3 एंड 4 सिलेंडर। तो ये आपको गिवन है, आपको बीपी ऑफ इंजन गिवन है, बीपी ऑफ 2, 3, 4 गिवन है। सो इन दोनों की वैल्यू डालिए, कितना है, बीपी ऑफ इंजन 16.2, बीपी ऑफ 2, 3, 5 11.5, तो आपका IP1 कितना आएगा, 4.65 किलोवाट। क्लियर। तो इसी तरह से बाकी सिलेंडर्स का भी आईपी निकालेंगे। तो दूसरा है इंडिकेटेड पावर ऑफ सिलेंडर 2, IP2 का कैसे फॉर्मूला होगा, बीपी ऑफ इंजन माइनस बीपी ऑफ 1, 3, 4। सो ये भी गिवन है, बीपी ऑफ इंजन कितना दिया हुआ है, 16.2 और बीपी ऑफ 134 11.63 किलोवाट। सो वैल्यू पुट करते हैं, IP2 कितना होगा, 16.2 माइनस 11.63, सो आपका आंसर कितना आएगा, 4.57 किलोवाट। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंसर कैलकुलेट करते रहिए। देन indicated power of cylinder number 3, IP3 is equals to IP3 BP of engine minus BP of 1, 2, 4 और कितना आएगा, वैल्यू कितना है, 16.2 माइनस 11.62, तो कितना आ रहा है, 4.52 किलोवाट। सिमिलरली फोर्थ सिलेंडर का भी निकाल लेते हैं, indicated power of cylinder number 4, IP4 is equals to बीपी ऑफ इंजन माइनस बीपी ऑफ 1, 2, 3, कितना है बीपी ऑफ इंजन 16.2, IP 1, 2, 3 11.51, वैल्यू पुट कीजिए IP4 के फॉर्मूले में, 16.2 माइनस 11.51 कितना आ रहा, 4.69 किलोवाट। सो इस तरह से हमको क्या क्या मिला, IP1, IP2, IP3 और IP4 भी मिल गया। और इनका सम अगर कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंडिकेटेड पावर ऑफ इंजन। तो क्या आ रहा है, इंडिकेटेड पावर ऑफ इंजन IP1 प्लस IP2 प्लस IP3 प्लस IP4। तो वैल्यूज डालिए और आपको आंसर मिलेगा 18.43 किलोवाट। तो इस तरह से हमारा पहला प्रोसेस, पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हुआ, हमने आईपी कैलकुलेट कर लिया। वीडियो को पॉज कीजिए और ये कैलकुलेशन खुद करके देखिए। सो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया इंडिकेटेड पावर ऑफ इंजन और आंसर आपका आया होगा 18.43 किलोवाट। तो हमारे पास है आईपी ऑफ इंजन, हमारे पास है बीपी ऑफ इंजन, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एफपी। तो देखिए फ्रिक्शनल पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टेप 2, टू फाइंड द फ्रिक्शनल पावर एफपी ऑफ इंजन। फॉर्मूला क्या है, एफपी ऑफ इंजन इज इक्वल्स टू आईपी ऑफ इंजन माइनस बीपी ऑफ इंजन एंड वैल्यूज क्या क्या है, आईपी की वैल्यू है 18.43 माइनस 16.2 बीपी की वैल्यू, तो आपका फ्रिक्शनल पावर कितना हो जाएगा, 2.23 किलोवाट। सो फाइनली द आंसर इज फ्रिक्शनल पावर ऑफ इंजन इज 2.23 किलोवाट।
तो देखिए प्रॉब्लम में पहली चीज जो पूछी हुई थी वो हमें मिल चुकी है, यानी अगर आपने इतना सॉल्व किया तो इस प्रॉब्लम के 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। अगला क्या कैलकुलेट करना है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो स्टेप 3 इज टू फाइंड द मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होगा, बीपी ऑफ इंजन डिवाइड बाय आईपी ऑफ इंजन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू कितना होगा, आईपी ऑफ इंजन दिया, बीपी ऑफ इंजन है 16.2 एंड आईपी ऑफ इंजन है 18.43, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा mechanical efficiency 87.90%. So this is how we can calculate indicated power, frictional power and mechanical efficiency of an IC engine by Morse test. So this is the numerical how you can solve the problem of Morse test. So I hope आपको ये समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ये स्टेप नंबर 2 और 3 को खुद कैलकुलेट करके देखिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने भी इस वीडियो लेक्चर में दिखाए गए प्रॉब्लम को खुद भी सॉल्व करके देखा है। सो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। सो फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा है कि हमने कैलकुलेट करना सीखा है आईपी, एफपी और इंजन एफिशिएंसी बाय मोर्स टेस्ट। सो दिस इज द आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। सो आगे बढ़ने से पहले, वीडियो खत्म करने के पहले पीओ और पीएसओ मैपिंग के बारे में बात करते हैं। कौन सा नॉलेज बढ़ा है हमारा, हमारा बेसिक नॉलेज बढ़ा है क्योंकि हमने मैथ्स यूज किया है, हमने बेसिक इंजीनियरिंग का नॉलेज यूज किया। उसके बाद डिसिप्लिन नॉलेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मोर्स टेस्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसके बारे में आपको पता चला है। उसके बाद PO3 एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस की है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। देन इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट भी हमने यहाँ पे मैप किया था क्योंकि आप टूल्स यूज कर रहे हो। देन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी को भी हमने यहाँ पे टैग किया है, मैप किया है, क्योंकि इंजन का पूरा जो असर है वो एनवायरमेंट पे पड़ता है। PO8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क मैप किया गया था। उसके बाद हमने मैप किया था कम्युनिकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी। सो दिस इज दी PO एंड PSO मैपिंग फॉर दिस वीडियो लेक्चर। सो आई होप कि आपको अभी मोर्स टेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छी तरह से आएगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। So friends, in the next video lecture, we are going to solve some numericals on heat balance sheet. Till then, keep learning. Thank you.